नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। और आज से हम सी टेट, यूपी टेट, रीट, जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए एक टॉपिक होता है संस्कृत टेट में। और इसमें लगभग 30 नंबर की आती है सब्जेक्टिव, और अगर सुपर टेट की बात की जाए तो लगभग ये 10 नंबर की आती है। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि सारे एग्जाम्स की तैयारी आराम से की जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत का उद्भव जो देखा जाए वो लगभग 2500 वर्षों पूर्व हुआ था, और ये हमारी आद्य जननी मानी जाती है क्योंकि ये सभी भाषाओं की जननी है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो संस्कृत है, इसी से जितने भी आपके धर्मों को अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म ले लीजिए, या आधुनिक हमारी हिंदी ले लीजिए, ये सभी जो है, ये सभी धर्मों के अंदर ये संस्कृत से ही निकल के सभी भाषाएं आई हैं। पाली हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, हिंदी है, ये सभी। तो हम संस्कृत को आदि जननी कहते हैं। अब संस्कृत का भी कहीं ना कहीं से उद्भव हुआ होगा, अगर यही देखा जाए तो ये जो इसके जनक हैं इन्हें पाणिनि को माना जाता है। तो पाणिनि ने जो संस्कृत का उद्भव हुआ है वो शंकर जी के डमरू से हुआ है। यानी उन्होंने एक शब्दावली थी या ध्वनि थी, वो ध्वनि को एक चिन्हों के रूप में परिवर्तित कर दिया। और इसी प्रकार भगवान शिव ने जब 14 बार जो डमरू का वादन किया था, तो उन्होंने 14 बार जो डमरू से ध्वनि निकली थी, उन्हीं ध्वनियों को एक सूत्र के रूप में पिरो दिया, और जिन्हें क्या कहते हैं, शिव सूत्र कह देते हैं, महेश्वर सूत्र कह देते हैं, या आपका पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है, वर्ण सम्मानय सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वर्णों को इन्होंने एक व्यवस्थित क्रम में लगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम आपको संस्कृत के माध्यम से देंगे, और किस तरीके से आपको बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए ये डेरिवेशन किया गया है। और आप इनको थोड़ा सा आपको शुरुआत में कठिनाई महसूस होगी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि संस्कृत के साथ साथ आपकी हिंदी की भी तैयारी अच्छी हो रही है। और जो हमारा संस्कृत में भी जो है हमारा ऋग्वेद की भी जो भाषा शैली है वो संस्कृत में ही है। और हमारे प्राचीन जितने भी महाकाव्य हैं उनकी भी भाषा शैली हमारी संस्कृति रही है। तो संस्कृत जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको 101%, क्योंकि इसका एक फिक्स सिलेबस होता है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा कंटेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको रेगुलर क्लासेज लेनी पड़ेंगी। इन सारी क्लासेज में आप मिल करके आपको 30 में से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, अगर आप हमारी क्लास का वीडियो रेगुलर तरीके से देखते हैं। हम आपको आज के बाद रेगुलर ही क्लासेज देंगे, और इन क्लासेजों को आप विधिवत तरीके से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत। तो जो संस्कृत का जो उद्भव हुआ है वो पाणिनि, किससे हुआ है? पाणिनि ने किया है। पाणिनि ने किया है संस्कृत का, और इन्होंने क्या किया है, 14 सूत्र दिए हैं। इन्हें क्या बोल देते हैं 14 सूत्रों को? महेश्वर सूत्र। पाणिनि सूत्र और शिव सूत्र। ये सारी चीज़ें हैं। इसको ये सारे बोलने के बाद में, और ये जो सूत्र जो निकले थे हमारे, वो किसके द्वारा निकले थे? सूत्रों का उद्भव कैसे हुआ? शिव के तांडव नृत्य के कारण तांडव नृत्य से। और क्या किया था? ये सभी सूत्र जो निकले हैं डमरू के वादन से। सब जानते हैं भगवान शिव का जो बजाते हैं वो डमरू बजाते हैं। डमरू के वादन से निकले हैं। अभी थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि क्या है। शिव सूत्र बोल दिए, महेश्वर सूत्र बोल दिए, पाणिनि सूत्र बोल दिए, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? वर्ण सम्मानय सूत्र। क्या बोल देते हैं?
वर्ण समानाय सूत्र, ये भी इन्हें बोल देते हैं। तो ये देख लीजिए, कभी कभी आपसे परिभाषा में पूछ लेते हैं कि महेश्वर सूत्र कौन से हैं, पाणिनि सूत्र कौन से हैं, शिव सूत्र कौन से हैं, वर्ण समानाय सूत्र, ये अलग अलग इनके नाम है। इन्हीं को सभी को क्या बोलते थे, माहेश्वर सूत्र। ये कितने होते हैं, 14 होते हैं। इन्हीं से क्या होता है, प्रत्याहार निर्माण। एक क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, प्रत्याहार निर्माण। प्रत्याहार निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शिव सूत्र का। प्रत्याहार निर्माण किससे होता है, शिव सूत्र से होता है। पाणिनि ने भगवान शिव की जब तपस्या की थी तब उन्होंने तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य के दौरान उन्होंने अपने डमरू का वादन किया था। डमरू का वादन करने के उपरांत उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया था, जिससे अलग अलग 14 ध्वनियाँ निकली थी, 14 प्रकार की, उसमें अलग अलग वर्ण थे। उन वर्णों को उन्होंने एक वर्णमाला में पिरो दिया था, जिसे कहा गया वर्ण समानाय सूत्र। ये महर्षि पाणिनि ने दिया। अब आपको हम 14 जो प्रत्याहार हैं, जो सूत्र हैं आपके, जिनसे प्रत्याहार का निर्माण होगा, जिसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण समानाय सूत्र भी कहते हैं। तो ये 14 जो हैं महेश्वर सूत्रों को हम आपको विधिवत तरीके से लिख के दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये महेश्वर सूत्र हमने आपके लिए लिख दिए हैं और किस तरीके से आपको इनको याद करना है। और थोड़ा सा आपको इसमें परेशानियां आएंगी याद करने में, लेकिन अगर एक बार आप इसको याद कर लेते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको याद करा देंगे, 2-4 बार अगर इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा ही, चाहे वो प्रत्याहार का मिल जाए। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे, और प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे तो आपका नंबर कटना ही कटना है। कभी कभी वर्णमाला में से पूछ लेगा, या एक प्रत्याहार। जब हमें पता है कि एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, तो हम लोग क्यों ना इसकी अच्छी तैयारी कर सकें। अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो इसमें से एक नंबर हमारा एडवांस में ही हमें मिल जाएगा। जब हमें पता है कि एक नंबर इसमें से मिलना ही मिलना है, तो इसकी तैयारी हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि ये फिक्स सिलेबस है। ये जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें से आपको समझ में नहीं आए कि पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने। ये एक फिक्स टर्म है, और इसी क्रम को अगर आप याद कर ले तो आपको 1 से 2 नंबर आपको इसमें मिलना ही मिलना है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कभी कभी 1 पूछते हैं। 1 तो कंपलसरी आता ही है, अगर 2 आ गया तो आपके लिए 1 नंबर बोनस में मिल गया। ये होती है वर्णमाला, किसकी, संस्कृत की। किसकी वर्णमाला होती है, संस्कृत की। अब संस्कृत की जो वर्णमाला ये दी हुई है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि क्या क्या है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, ये जो है 1 से 4, इन्हें बोलते हैं अच। अच क्या होते हैं, संस्कृत में बोल देते हैं अच, और हिंदी में बोल देते हैं इनको स्वर। क्या बोल देते हैं, स्वर। जो बाकी के शेष आपके बचते हैं, यहाँ से यहाँ तक के, ये सभी, तो ये 14 जो हैं, कहाँ से, 5 से लेकर के और 14 तक, इन्हें बोल देते हैं हल। हल, हल को बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। कितना सरल है, देखिए, 5 से 14 तक, और ये 1 से 4 तक। एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछे गए हैं कि अच क्या होते हैं, अच किस सूत्र से लेकर के किस सूत्र तक अच आते हैं। तो अच हमारे कहाँ से कहाँ तक आते हैं, एक से लेकर के 4 तक, यानी एक सूत्र से लेकर के 4 सूत्र तक जितने भी आते हैं वो क्या आते हैं, हमारे अच आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और बाकी के 5 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर ऊपर से 11 स्वर दिए होते हैं, 11 स्वर दिए होते हैं, और उसमें बाकी के नीचे व्यंजन दिए होते हैं। वो क्रम से दिए होते हैं, क्योंकि वो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, क्योंकि हमने संस्कृत नहीं पढ़ी है और हम लोग इतना विस्तार में संस्कृत नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो वर्णमाला बहुत सरल है, क्योंकि हम उसको रेगुलरली पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इस वर्णमाला को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन आराम से
हल हो जाते हैं। बोलते हैं जैसे स है, स एक संयुक्त व्यंजन है, तो बोल देते हैं स से पहले किसका क्रम है? स से पहले किसका आता है? क का। देखो कप है, स से पहले किसका आता है? कप है। तो इस तरीके से कई कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है, इन वर्णों के अंदर जो ये वर्ण दिए हुए हैं, इनकी गिनती वर्णमाला में नहीं होती। इनको बोल देते हैं इत संज्ञा। क्या बोल देते हैं? इत संज्ञा। यानी इन वर्णों की क्या नहीं होती है? गिनती नहीं होती है। इन बोल देते हैं इत वर्ण। क्या बोल देते हैं? इत वर्ण। यानी हमारे यहाँ से लेके अगर स्वरों की गिनती की जाए तो चलिए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ये स्वर कितने हो गए? अच कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। हिंदी वर्णमाला में कितने दिए हुए हैं? 11। क्योंकि उसमें किसको जोड़ दिया गया है? किसको जोड़ दिया गया है? इन्हीं में से जोड़ देते हैं। अब भाई देखो, इसमें बड़ी ही नहीं है, कहीं आपको दिख रही है? इन्हीं से छोटा है, इन्हीं से दीर्घ हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत ने संधि विच्छेद के द्वारा इन्हीं को बना दिया हिंदी वर्णमाला। तो आपको क्या करना है? केवल यही याद करने हैं। अब इसका क्रम याद करना है। सबसे बड़ी विशेष बात है, आपको क्रम याद करना है। किस तरीके से याद करना है? सूत्र नंबर 1 में इसमें प्रत्याहार बनेगा। तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा? पहले वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण तक। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आपका प्रथम सूत्र में कौन सा प्रत्याहार बनता है, प्रथम सूत्र में कौन सा प्रत्याहार बनेगा? तो प्रथम सूत्र में कौन सा है? अ से लेकर के ण तक। तो कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? अण। अण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आ रहे हैं? अब आप ये देखिए, अण प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आ रहा है? अ, ई और उ। चौथा वर्ण हम लेंगे ही नहीं। बस यही आपको समझाना है, यही सिखाना है। अगर पूछा जाए प्रथम सूत्र में कौन सा प्रत्याहार आए, या तो प्रत्याहार पूछेगा, नहीं तो वर्ण पूछेगा आपसे। कौन से वर्ण आए? अ, ई, उ। 3 वर्ण आते प्रथम सूत्र में। अगर आपसे पूछी जाए कि अच के अंतर्गत कितने आते हैं, या अण प्रत्याहार की जगह आपसे पूछी ले जाए कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, अक प्रत्याहार को बनाइए। अब आपने अक में क्या करेंगे? वही हमने कहा कि आपको ये गिनती करना ही नहीं है। आपको क्या करना है? अ, ई, उ, री और ली, इतना लेना है। क्योंकि क यहाँ आ गया, हलांत लगा हुआ है। अ, ई, उ, री और ली, ये हो गया अक प्रत्याहार के अंतर्गत। इसी तरीके से हम कोई बड़े से बड़ा प्रत्याहार बना सकते हैं, लेकिन बना पाएंगे तब जब हम इन सारी चीजों को याद कर लेंगे। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो आपको पता चला री को आगे रख दिया, उ को पीछे रख दिया, री को, तो ये प्रत्याहार आपका मान्य नहीं होगा बिल्कुल। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत, आपको आगे पीछे भी दिए होंगे क्वेश्चन में। आगे पीछे कैसे दिए होंगे? अ, ई, उ, री और री, ये दे दिया। अब मान के चलिए अगले में दे दिया ऑप्शन में अ, उ, ई, उ आगे कर दिया। तो इस तरीके से देंगे। जब आपको क्रम पता होगी तभी आपका होगा। इसलिए आपको ये 101% याद करने ही करने हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। अब इसको हमें याद कैसे करना है। देखिए, सूत्र नंबर 1 से शुरू करते हैं। अ, ई, उ, ण, तो अण प्रत्याहार बना। रि, क, ऋग प्रत्याहार भी बन जाएगा और रि और ल वर्ण आ जाएंगे। प्रत्याहार कोई सा भी कहीं से भी शुरू हो सकता है। इक प्रत्याहार हो सकता है, तो जब इक से शुरू होगा तो उ वाला आएगा, री आएगा और ली आएगा इक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनका क्रम याद रखना है। क्रम कैसे रखेंगे, चलिए एक बार इसको फिर लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। प्रथम सूत्र में क्या है? अ, ई, उ, ण, अ, ई, उ, ण। दूसरे में क्या है? रि, लि, क। तीसरे में क्या है? ए, ओंग। चौथे में क्या है? ऐ, औ, च। पांचवें में क्या है? ह, य, व, र, ट। देखिए, ये जो पांचवा सूत्र है, हमें पता है 1 से 4 तक हमने स्वर याद कर लिए। हम तोड़ तोड़ के याद करेंगे। याद करने का भी तरीका है। यानी हमने क्या किया, इन वर्णों को अच प्रत्याहार को याद कर लिया हमने। अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण हैं वो याद कर लिए। बाकी का तो ये जो इत संज्ञा जो है ये भी हमें याद करनी है। क्योंकि हमें अगर इत संज्ञा याद नहीं होगी कि कहाँ हमारा सूत्र खत्म हो रहा है, तो हम प्रत्याहार नहीं कर सकते। इसलिए इत वर्णों को भी याद करना
कंपल्सरी होता है। अब देखिए, अभी आता है ह य व र ट, तो क्या लगाएंगे, हट प्रत्याहार इसमें बन जाएगा। तो ह य व र ट, ह य र व ट में क्या आएगा, ट हट जाएगा, ह य व र ट आएगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ण छठवें में पता है 2 ही वर्ण है। 7वें सूत्र में जितने भी पंचमाक्षर हैं, 7वें में याद कर लीजिए, आपको जितने भी पंचमाक्षर हैं वो समाएंगे। देखिए, यम गण नम 5वें अक्षर है, 5वें वर्ण है। आगे आता है झबाएं, 8वें में क्या है, झबाएं। ठीक है, 9 में क्या है, घड़ दस, घड़ दस, घड़ दस। और 10वें में क्या है, जब गढ़ 10। कितना याद है, अरे इसमें 10 दिया हुआ है तो हमें पता हो चल जाएगा 10। संस्कृत भाई, हिंदी का जो 10 है उसको संस्कृत बनाएंगे तो इसी तरीके से 10 लिखा जाता है, तो इसको कर लीजिए। मैंने बताया 7वें में क्या है, पंचमाक्षर आ रहे हैं। और हयवरट, जहां से शुरुआत हो रही है हल व्यंजनों की, तो हयवरट याद कर लेंगे। 10वें सूत्र में जब गढ़ 10 आ जाएगा तो जब गढ़ 10 याद हो जाएगा। अब देखिए, खप छटत, खप, देखिए दूसरा वर्ड आ रहा है, प के बाद दूसरा, च के बाद दूसरा, तो ये क्या है, दूसरे दूसरे वर्ड हैं और फिर पहले दे दिए, खप चटत और चटतब। क्या दे दिए, पहले दूसरे वर्ड दे दिए, फिर पहले वर्ड दे दिए और लास्ट में वाह लगा दिया। तो क्या है, खप चटत चटतब, क्या है, चट तब। कपय, कपय, कपय माने, आगे देखिए, स स सर, स स सर यानी जितने भी आपके उस संघर्षी व्यंजन हैं वो सब आ रहे हैं, स स सर और हल लास्ट में। इसमें हल वर्ड, ह वर्ड की 2 बार आवृत्ति हुई है। देखिए, ह वर्ड 2 बार आया है, कहाँ कहाँ आया है, आप ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो 2 बार आया है। एक बार ह यहाँ आया है और एक बार ह यहाँ आया है। इत संग के वर्ण 2 बार आया है, कौन सा, अण, देखिए कहाँ आया है, एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। तो ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो इसमें 2-2 बार आए हैं। बाकी और आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक जो था वो महेश्वर सूत्रों से संबंधित था। महेश्वर सूत्रों वाला पहली हमारी ये क्लास रही है। प्रत्याहार निर्माण करना हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि किस तरीके से प्रत्याहार निर्माण किए जाते हैं। और आज आपको ये जो जितने भी महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र दिए थे, इन सभी सूत्रों को आप रटिए, याद कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आज आपकी संस्कृत की पहली क्लास है और इस क्लास के बाद आपको नेक्स्ट क्लास दी जाएगी, वो प्रत्याहार से संबंधित दी जाएगी और आपको विधिवत तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, कोई भी टॉपिक इसका ऐसा नहीं हो जो आपसे छूट जाए। तो अगली क्लास में मिलते हैं, किसी के साथ, धन्यवाद।